J&K police denies Jaish proxy outfits involvement in police station blast। ये देखिए, ये जैश मोहम्मद, मैं आपको एक बात बताता हूं। I have had the honor and privilege of meeting the officer who actually captured मौलाना मसूद अजहर। आपको पता है ना, जेल में था ये, फिर IC 814 की हाईजैकिंग हुई, फिर इसको छोड़ा, काबुल शाबुल गया था जहाज, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जितना ये मौलाना मसूद अजहर शेर का बच्चा बनता है ना पाकिस्तान के अंदर बैठ के, when the Indian army captured him, he was captured by the Indian army, and when the Indian army captured him, this man was shaking in his boots। ये पसीने से तरबतर था, इसकी टांगें कांप रही थी और उसको लगा कि अब गया तब गया। IC 814 हाईजैक हुआ, वहां पे 100, 150, 200 जितने पैसेंजर्स थे, ठीक है, उनको, वो प्लेन को हाईजैक किया गया। प्लेन को हाईजैक करने जब ये छोड़ा, फिर उसके एवज में, बिकॉज हमें इतने लोग बचाने थे, सरकार को छोड़ना पड़ा। जब सरकार को छोड़ना पड़ा, राइट, इन टेररिस्ट को, तो उसमें से एक टेररिस्ट मौलाना मसूद अजहर था, ठीक है जी। तो ये बात है, ये जितना वहां पे बैठ के शेर का बच्चा बन रहा है, इसकी असलियत हम जानते हैं। The J&K police said the blast in Nogam was accidental and it occurred during the handling of explosive material। अच्छा, यहां पे ये देखिए, Jaish-e-Mohammed People's Anti-Fascist Front claimed responsibility for the blast। Any claim of PAF or any other Pakistani terrorist group is patently false, baseless and mischievous। J&K पुलिस ने ये बता दिया है कि सारा फ्रॉड है, ये जानबूझ के, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हो गया, 4 लोग घायल हो गए, जी मैंने करवाया था घायल, ये उस टाइप के हैं, ये उस टाइप के हैं। इनको पता है कि ब्लास्ट हुआ है, इतने लोगों की जाने गई, हमने करा, कुछ नहीं करा इन लोगों ने, हमने करा। ये फालतू में अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं टेररिस्ट्स। ये असलियत है दोस्तों इसकी। What is Jaish proxy PAF? ये जैश ए मोहम्मद की एक प्रॉक्सी है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री इन 2023। और दोस्तों, ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A जब हुआ था 2019 में, तो उसके बाद ये एमर्ज हुआ। कुछ नहीं है ये, मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं, आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो जाएगी, फिर हम अगली खबर में जाएंगे। बेसिकली क्या हुआ कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा दोनों नाम इस्लामिस्ट नाम है, ये अरबी के नाम है, ठीक है जी, ये अरबी के नाम है। अब इन्होंने बोला कि इसमें बहुत ज्यादा रेडिकल इस्लामिस्ट और पैन इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी इसमें झलक रही है। तो इन्होंने क्या करा कि आतंकवाद को सेक्युलर करने के लिए इन्होंने 2 नई आउटफिट कई खोली, पर 2 मेन थी। लश्कर ए तैयबा ने खोला द रेसिस्टेंस फ्रंट, वो जिसने पहलगाम करा था ना, रेसिस्टेंस, दैट इज एक्चुअली लश्कर ए तैयबा। लेकिन जब आप कहेंगे लश्कर ए तैयबा, फिर आप कहेंगे जैश ए मोहम्मद, ये तो अरबी नाम है, ये तो इस्लामिक नेम्स हैं, पर दुनिया के सामने आपको नहीं यार, ये ऐसा है, ये एक्चुअली लोकल जो लोग हैं ना, वो बड़े परेशान हो गए हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि नहीं, द रेसिस्टेंस फ्रंट, किसके खिलाफ? हिंदुओं के खिलाफ हम रेसिस्ट करेंगे। ये सारा चूरन बेचने के लिए रीपैकेज करा, रीब्रांड करा लश्कर ए तैयबा को, वहां से निकला द रेसिस्टेंस फ्रंट, और इनका द पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट पैफ, ये निकल गया जैश ए मोहम्मद से। क्योंकि जैश ए मोहम्मद बोलने से फिर वही मामला गलत डायरेक्शन में चला जाता है, तो ये करेंगे। इन लोगों ने ये करा, और इनका ये काफी इसमें इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने क्या क्या करा, कौन कौन से इन्होंने एक्टिविटीज, टेरर एक्टिविटीज करी भारत में। ये इनका झंडा है, पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट। यहां पे एक पिस्टल है, ठीक है, यहां पे एक सैफरन फ्लैग है, इसमें स्वास्तिक बना हुआ है, और स्वास्तिक को ये हाथ से इन्होंने एरो पकड़ रखा है, ये भाला भी नहीं है, ये पाकिस्तानी पंजाबी दिमाग है दोस्तों। वॉट एवर इज एन एक्सक्यूज। ये एक बात बताओ, अगर तुमने यहां पे तीर था तो यहां पे फिर कमान भी डाल देते। इनका बजट कम पड़ गया, इन्होंने बोला कि अब धनुष कौन लाएगा भाई, तो इन्होंने बाण सीधा मार दिया हाथ से ही पकड़ के इसके अंदर। ये है इनका झंडा, द पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट और व्हाटएवर इट इज, ये है इनका झंडा और ये इनकी आइडियोलॉजी। अब दोस्तों, यहां पे एनडीटीवी का ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है जो हमने एनडीटीवी से ली है, और इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। दिल्ली ब्लास्ट प्रोब ट्रेल लीड्स टू दुबई वेयर सस्पेक्ट वेंट वाया पाकिस्तान। The investigation into the Delhi car bomb blast that killed 13 people has found a link with suspects living in Dubai. Sources have said this comes after allegations surfaced that some of the suspects lived in Turkey and Pakistan. The latest trail emerges after investigators questioned one of the accused, Dr. Adil Ahmed Rathar, after they arrested him
for putting up posters supporting the terror group Jaish-e-Mohammed in Srinagar. आपको बताया था ना 3-4 दिन पहले वो सीसीटीवी में आ गया था पोस्टर, ये वही है, ये आदिल अहमद राठर। जब इसकी थोड़ी सी चूड़ियां कसी तो इसने बिल्कुल गाना गाया, उसने बोला साहब ये भी था उसमें और ये भी था और वो भी था और वो डॉक्टर शाहीन भी थी, और इसने, ये था सबसे पहले गाना गाने वाला आदिल अहमद राठर। राठर इज अ रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सहारनपुर, ये है कश्मीर का रहने वाला लेकिन वहां पे रह रहा था, इसलिए यहां पे रेजिडेंट लिखा है। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग ही टोल्ड इन्वेस्टिगेटर्स दैट हिज ब्रदर मुजफ्फर राठर वेंट टू पाकिस्तान बिफोर रीचिंग दुबई 2 months ago। जब इसको पड़ी, जो भी इसको पड़ी, जब पुलिस ने इसको थोड़ा सा चक्री घुमाई इसकी, तो इसने सबसे पहले अपने भाई की पोल खोली। इसने बोला मुजफ्फर राठर था, ये पहले पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से दुबई गया। Investigators believe that Dubai visit was likely to arrange funds for terror activities. Sources said they are trying to find out who all Muzaffar Rathar met in Pakistan before he flew to Dubai. ये दोस्तों ये पूरा गेम है पाकिस्तान दुबई, और आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे ये ताने बाने जोड़ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि क्या एक्शन होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की ट्रेड डील है यूएस के साथ और ट्रंप बड़ा पाकिस्तानियों के क्लोज आ रहा है और आसिम मुनीर के साथ खाना खा रहा है, तो भारत कुछ करेगा नहीं करेगा। आपको पता लग जाएगा, ये सारी की सारी चीजें पब्लिक स्फेयर में डाली जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि एनडीटीवी को कैसे पता लगा कि वो दुबई गया था? आपको कैसे पता लगा कि वो पाकिस्तान के थ्रू दुबई गया था? यानी कि गवर्नमेंट की एजेंसीज ने प्रॉपर ब्रीफ करा होगा ना, तभी तो एनडीटीवी या किसी और मीडिया हाउस ने, ये तो एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, हिंदुस्तान टाइम्स ले लो, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, कोई भी ले लो, सबने कहीं ना कहीं से तो इनको, दे हैव बीन ब्रीफ्ड बाय द गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, दे आर फाइंडिंग आउट प्रूफ, एक्चुअल प्रूफ, ये बंदा, ये कागज, एंड दिस इज बीइंग शेयर्ड। अभी G7 में हुई थी मीटिंग, G7 में, और दोस्तों वहां पे डॉक्टर जयशंकर ने, जो G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स थे, उनको ब्रीफ करा था, और कई लोग जो G7 में नहीं थे, पार्टिसिपेंट्स थे, उनको भी ब्रीफ करा कि पाकिस्तान ने क्या क्या करा है। हार्ड सॉलिड एविडेंस। पहले फील्डिंग सेट करो, बैटिंग बाद में होगी, सबसे पहले फील्डिंग सेट कर लो अपनी। यहां पे दोस्तों और कुछ बड़ी खुफिया टाइप की चीजें सामने आई हैं। स्पाई स्टाइल ईमेल, साइलेंट स्टॉपओवर्स, सीक्रेट सर्वर, Red Fort blast probe uncovers doctor's terror module and Dr. Umar's trail. The special cell of Delhi police has filed an FIR to prove what it claimed was a deeper conspiracy in connection with the car blast near Red Fort. The probe has revealed that members of the doctor module would draft emails. अब सिंपल सी बात है, आप एक जीमेल का आईडी क्रिएट करो, बन जाता है आराम से। ईमेल आपकी ट्रैक हो सकती है, पर मानो कि आपने ईमेल भेजी नहीं। सोचो, आपने ईमेल नहीं भेजी, आपने एक वर्ड फाइल ली, ठीक है जी, या आपने वर्ड डॉक्यूमेंट खोली माइक्रोसॉफ्ट पे, आपने उसमें जो ड्राफ्ट करना है आपने ड्राफ्ट करा, आपने लिखा, आपने उसको सेव करके ड्राफ्ट में डाल दिया, ठीक है, आपने जो भी लिखा आपने उसको सेव करा और आपने ईमेल के ड्राफ्ट में उसको डाल दिया। वो पासवर्ड, वो यूजर नेम आपने पाकिस्तान में किसी के साथ शेयर करा, या कश्मीर में या फरीदाबाद में या सहारनपुर में किसी के साथ आपने शेयर करा। जब आपने उसके साथ शेयर कर दिया तो उसने फिर लॉग इन करा। जब उसने लॉगिन करा, उसने डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस पढ़े और उसके बाद उस ड्राफ्ट को, जो अटैचमेंट थी या वो ड्राफ्ट थी ईमेल, उसको डिलीट कर दिया। ना कोई ईमेल गई, ना कोई ईमेल आई। अब आपको कैसे पता लगेगा? आपको तो तब पता लगेगा ना जब कोई फिजिकली कोई ईमेल भेजेगा, बटन दबाएगा। यहां पे कुछ नहीं है, 2 people आर लॉगिंग इन, और ऐसे करोड़ों अकाउंट है जीमेल के, आप करोड़ों अकाउंट को ट्रैक नहीं कर सकते। 2 doctors were detained for questioning from Haryana's Nuh district on Thursday night. Sources said one of them pursued an MBBS course from China and recently finished an internship at Al Falah University. Police informed his family that he was detained for questioning after he allegedly talked to some terror suspects. तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मॉड्यूल सिर्फ सहारनपुर, सिर्फ फरीदाबाद, नूह, कश्मीर में नहीं, दिस गोज टू पाकिस्तान, दिस गोज टू दुबई। टर्की का भी नाम बीच में आया। देयर इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। और दोस्तों ये बिना पाकिस्तान में सरकारी सपोर्ट के हो नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज सिंपली इम्पॉसिबल कि इतने सोफिस्टिकेटेड कॉन्स्पिरेसी कोई करे और इसमें पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी सरकार का इसमें हाथ ना हो। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द बॉल इज इन देयर कोर्ट, व्हाट दे विश टू डू विद दिस इंफॉर्मेशन व्हिच दे देमसेल्व्स हैव टोल्ड द पीपल अबाउट। यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।